जय हिंद साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आपका एग्जाम आ चुका है साथियों, मात्र और मात्र आपके एग्जाम में 20 से 22 दिन बचे हैं साथियों। तो तैयारी अपनी जोरों शोरों पर रखें और साथियों हो सके तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो साथियों थ्योरी के साथ में क्वेश्चन जरूर से निकालें। मैं हूं पंकज चौधरी और मेरे साथ में आप अपनी सीटेट की तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं साथियों। हमारी जो डेली की क्लासें होती है साथियों, अपन डेली के लगभग 100 क्वेश्चन कवर करते हैं साथियों। और 100 क्वेश्चन अगर आप डेली के निकाल रहे हो साथियों तो आपकी सीटेट की तैयारी में चार चांद लग जाएंगे साथियों। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं साथियों वो 100% ऑथेंटिक होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं साथियों। थ्योरी की क्लास है अभी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे साथियों। डेली एक थ्योरी में कंप्लीट करा के साथियों ब्रीफली कराता हूं साथियों, जो आपके एग्जाम में आने वाली होती है, जरूरी होती है, उसी थ्योरी को लेकर के आता हूं साथियों। कोई हवा में तीर नहीं मारता हूं। तो मैं हूं पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं लर्निंग लाइन, आपका अपना YouTube चैनल। बिना देरी किए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट साथियों। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलना। और सीटेट एग्जाम जैसे अपडेट्स को जल्दी जानने के लिए, तुरंत जानने के लिए साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर के इस क्लास की पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों आपका जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? यानी कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। आत्मसात कहलाती है, समंजन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है या फिर स्कीमा कहलाती है। साथियों ये चारों की चारों ही जो शब्द हैं ये जीन पियाजे से रिलेटेड है, चारों के चारों ही साथियों। अपन इंग्लिश में जो बोलते हैं ना एकोमोडेशन एसिमिलेशन बोलते हैं ना, यानी कि आत्मसातकरण अनुकूलन साथियों, ये चीजें क्या है जीन पियाजे से ही संबंधित है। जीन पियाजे ने ही साथियों एकोमोडेशन एसिमिलेशन इन सभी शब्दों को बताया है अपनी थ्योरी में। यहाँ पर अगर बात की जाए मानसिक संरचना साथियों, जीन पियाजे के अनुसार साथियों जितनी भी हमारी मानसिक संरचनाएं होती है उनको क्या कहा जाता है साथियों? स्कीमा। क्या कहा जाता है साथियों? स्कीमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अतार्किक चिंतन की अवस्था साथियों, और स्कीमा के बारे में एक चीज और बता दूं साथियों, ये क्या होता है? एक पुंज होता है। क्या होता है साथियों? एक पुंज होता है। किसका? सूचनाओं का। किसका? सूचनाओं का क्या होता है साथियों? एक पुंज होता है। एक क्या होता है साथियों? समूह होता है। क्या होता है? एक समूह होता है। याद रखना स्कीमा क्या होता है? एक सूचनाओं का पुंज होता है। एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा। और आपको बता दूं एक खाली सूचना, एक सूचना, कितनी सूचना? एक सूचना साथियों। एक सूचना क्या कहलाती है साथियों? स्कीम कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीम कहलाती है, याद रखना। और सूचनाओं का समूह क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। आगे अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि जहां बच्चा तर्क नहीं करता है साथियों। 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं साथियों। अतार्किक चिंतन यानी कि चिंतन करता है बच्चा लेकिन तर्क रहित होता है। चिंतन तो करता है, यहाँ पर क्या है? शब्दों को समझने की कोशिश करना। अतार्किक चिंतन यानी चिंतन कर रहा है लेकिन चिंतन में कोई क्या नहीं है साथियों? तर्क नहीं है। जब चिंतन में कोई तर्क नहीं होगा तो जीन पियाजे उसको कौन सी अवस्था में लेकर के जाते हैं? कॉन्क्रीट स्टेज में लेके जाते हैं। कौन सी स्टेज में लेके जाते हैं? कॉन्क्रीट स्टेज में लेकर जाते हैं। उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है साथियों। कॉन्क्रीट स्टेज जिसको क्या है बोला जाता है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बालक जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन साथियों जीन पियाजे की थ्योरी से हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे है। अब बच्चा क्या बता रहा है साथियों? वर्गीकरण कर सकता है, समानता बता रहा है, भिन्नता बता रहा है। एक जो मेरा बहुत चहेता क्वेश्चन है साथियों, जब जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं बच्चों को आपको जरूर बताता हूँ कि मोटे पतले गिलास में क्या आ रहा है? दूध बराबर आ रहा है। यानी कि ये वर्गीकरण समानता और भिन्नता इन तीनों को ही संजय हुए ये क्वेश्चन होता है साथियों। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, 7 से 12 वर्ष की होती है, 12 से 15 वर्ष की होती है, या फिर उपयुक्त सभी होती है साथियों। जहां पर बच्चा वर्गीकरण कर सकता है, समानता बता सकता है और चीजों में भिन्नता बता सकता है, यानी कि अंतर कर सकता है और इक्वलिटी बता सकता है और उनमें क्या है? डिफरेंट बता सकता है साथियों। इनमें ये चीजों का फर्क है। तो ये जो अवस्था होती है साथियों इसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतिम चरण में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक जिस आयु में खेल अनुकरण भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है, यानी ज्ञान को बढ़ा रहा है। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से अनुकरण कर रहा है। मम्मी 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 कहते हुए, मम्मा पप्पा पप्पा कहते हुए, पानी कह रहा है और दूध बोल रहा है, भूख लग रही है तो रो रहा है। यानी भाषा के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है साथियों? अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो ये जन्म से 5 वर्ष होगा, 2 से 7 वर्ष होगा, 7 से 12 वर्ष होगा, या फिर 12 वर्ष के बाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है साथियों। देखो खेलना तो जन्म से 5 वर्ष या फिर ये 0 से 5 कुछ होता ही नहीं, याद रखना।
ये चीजें होती है साथियों जन्म से। कब से होती है? जन्म से होती है। मैंने बहुत सारी जगह मैं देखता आया अब तक कि भाई साहब कब से 0 से 5। अरे जीरो कहाँ, जीरो कहाँ से, कब से काउंट कर रहे हो आप जीरो? यानी कि बच्चा तो क्या होता है साथियों अपने गर्भ में भी होता है, उसको आप जीरो मान रहे हो, या फिर जन्म के जब बच्चा क्या है शैशवावस्था उसकी प्रारंभ हुई है, बच्चे का जन्म हुआ तब से जीरो मान रहे हो? जीरो कुछ होता ही नहीं है। याद रखना साथियों, गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था होती है। गर्भावस्था का एक टाइम होता है साथियों 270-280 दिन का टाइम होता है साथियों, और शैशवावस्था का एक टाइम पीरियड होता है। जीरो तो कहीं पर भी नहीं होता साथियों, याद रखना इस चीज को। जन्म से होता है, जन्म से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर 12 वर्ष के बाद में साथियों। तो खेल, अनुकरण और भाषा, यानी कि बच्चा खेलता है, अनुकरण करता है, शब्दों को सीखता है बच्चा। तो कहाँ सीखता है? 2 से 7 वर्ष में साथियों, शैशवावस्था में, जहां पर ज्ञान का पुंज बच्चे में बनने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? क्या आ जाती है साथियों? परिपक्वता आ जाती है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, तो प्रौढ़ावस्था की बातें साथियों एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अलावा हम कहीं नहीं पढ़ते। याद रखना, प्रौढ़ावस्था जहां शब्द आ जाए उसको साइड आउट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने साथियों, विचारों में परिपक्वता आ जाती है, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार भी अगर अपन चले ना, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये बात कर रहा है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है अपन किशोरावस्था की बात कर रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, फ्रॉयड ने काम शक्ति को नाम दिया साथियों। फ्रॉयड ने जो सेक्सुअल एनर्जी होती है साथियों, उसको क्या नाम दिया है? संवेग, लिविडो, नार्सिज्म, या फिर उपयुक्त सभी? साथियों इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु बना करके छाप लेना। लिविडो क्या है? इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा करके आपके सामने रखा जा सकता है साथियों। लिविडो क्या है? लिविडो याद रखना साथियों, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार क्या है साथियों? काम शक्ति, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को क्या बोला है उन्होंने? लिविडो बोला है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं साथियों बताई हैं? फ्रॉयड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 5, 6, या फिर 7? साथियों सिगमंड फ्रॉयड ने जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया साथियों, उसके हिसाब से आपको बताना है साथियों उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था, अवस्था पूछी है साथियों आपसे, और अवस्था साथियों उन्होंने बताई है 6 अवस्थाएं बताई है साथियों। कितनी अवस्थाएं बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित हो जाती है साथियों? ये उन्हीं अवस्थाओं की बात की है साथियों। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा, आपको इसकी एक छोटी सी कहानी बता दूं साथियों। ये जो ग्रंथि है इनका नाम इलेक्ट्रा और ओडिपस ही क्यों रखा गया साथियों? ओडिपस, ओडिपस क्या था? एक साथियों शायद ग्रीक का एक राजा था, राजकुमार था साथियों, एक राजकुमार था। वो क्या है, उसने क्या किया साथियों, वो अपने उसको डर था कि मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ, और उसके पिता को, एक राजा को डर था कि ये बच्चा क्या है कि मेरा राजपाट छीन लेगा, किसी का श्राप वगैरह लगा था। तो उसने बोला तो भाई ये बच्चा क्या करेगा, तुम्हारा राजपाट छीन लेगा, इसलिए इसको क्या है, इस लड़के को यहाँ से छोड़ दो, मार दो, कुछ भी कर दो। तो राजा ने उस बच्चे का क्या किया साथियों, उस बच्चे को कहीं दूर छुड़वा दिया साथियों। और एक टाइम पे क्या हुआ, वो बच्चा उसको जो दूर छुड़वाया था साथियों, वो एक बड़ा राजा बना, और उसने अपना जहां से वो बच्चा आया था साथियों, उसी राज्य को क्या किया साथियों, हमला कर दिया। और भूल बस गलती से उसने जो उसके जो राजा की जो रानी थी उसी से शादी वगैरह कर ली, यानी कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी। इसलिए साथियों इसका नाम क्या रखा? ओडिपस रखा। कुछ ऐसी ही कहानी मिलती जुलती इलेक्ट्रा की साथियों, इसने अपने पिता से शादी कर ली, या फिर कोई जो भी चीज रही होगी साथियों, इस कहानी के रेफरेंस से ओडिपस और इलेक्ट्रा इन ग्रंथियों का नाम पड़ा। आपको दिमाग में इस चीज को क्या है बनी रही, ये इमेज बन रही है, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताई साथियों। तो इलेक्ट्रा और ओडिपस साथियों विकसित होती हैं कब? मुखी अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, या फिर आपकी अदृश्य अवस्था में साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने साथियों, ये जो लैंगिक अवस्था वो बताई गई है साथियों, इसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? फ्रॉयड ने, कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, या फिर जीन पियाजे ने? सामाजिक अनुभूतियों को व्यक्तित्व के विकास में साथियों कौन स्वीकार कर सकता है? आपको बताना है साथियों आपके अनुसार। तो सामाजिक अनुभूतियों की बात करने वाले कौन है साथियों? एरिक्सन है साथियों। ऑप्शन नंबर 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपनी 8 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत है कि उसकी, यानी कि क्या प्रतीत होती, कल्पना कर रहा है, असंभव प्रतीत होती। तो प्रतिभाशीलता की, सृजनशीलता की, मंद बुद्धि की, या फिर औसत बुद्धि की? साथियों असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना कर रहा है, तो इसका मतलब वो कौन नहीं है? मंद बुद्धि बच्चा तो साथियों वो नहीं लगता है, ना ही औसत बुद्धि लगता है। वो कौन है साथियों? क्रिएटिव बच्चा है। क्या है? सृजनशील बच्चा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यानी कि अनुपयोगी प्लास्टिक की, यानी कि घर पे कोई ऐसी प्लास्टिक की बोतल वगैरह, थैली वगैरह उनसे क्या बना दी उसने? कलात्मक वस्तु बना दी। तो यह प्रदर्शित करता है साथियों प्रतिभा,
दार्शनिकता, सृजनशीलता और कुशलता। साथियों अनुपयोगी वस्तुओं से कलात्मक चीज बनाइए, तो ये भी उसकी क्रिएटिविटी को साथियों बताता है। तो ऑप्शन नंबर सा आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, क्या करता है, सुंदर पेंटिंग बनाता है। तो ये चीज क्या दर्शाता है, प्रतिभाशीलता, श्रेष्ठता, सृजनशीलता और उसकी दार्शनिकता। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने साथियों, यहाँ पर भी बच्चे की क्या सृजनशीलता, क्रिएटिविटी नजर आ रही है। साथियों किसी भी तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, जहां पर बच्चा एक्टिव है और अपनी क्षमता से अधिक कोई कार्य कर रहा है साथियों, तो वहां पर उसमें क्या होगा साथियों, क्रिएटिविटी ही होगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अनुवांशिकता में निर्धारित नहीं होता है, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। साथियों किस चीज में अनुवांशिकता निर्धारक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने साथियों, देखो व्यक्ति के व्यक्तित्व की अगर बात की जाती है तो अनुवांशिकता का पुट देखने के लिए मिलता है, और बुद्धि में तो मिलता ही है, उसकी अभिक्षमता उसके दृष्टिकोण में भी होता है, लेकिन उसकी अभिवृत्ति जो होती है साथियों, अभिवृत्ति की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अनुवांशिकता का प्रभाव कम देखने के लिए मिलता है। निम्न में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया है साथियों, क्या है, एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन और दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है साथियों, और इसमें कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, ज्ञान की बात जहां पर आती है तो वहां हम क्या करते हैं साथियों, चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर सा आपका सही आंसर हो जाएगा। विचारों, भावनाओं और अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में रखते हैं उसको क्या कहते हैं, शरीर प्रतिमान, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय या फिर शरीर ज्ञान, शरीर प्रतिमान या फिर शरीर ज्ञान। साथियों यहाँ पर ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने साथियों, जो विचार, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में रखता है साथियों उसको बोलते हैं स्व प्रत्यय। क्या बोला जाता है साथियों, स्वयं प्रत्यय, स्वयं संप्रत्यय बोला जाता है साथियों। योजना विधि के शिक्षण विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया साथियों जॉन डीवी ने, जॉनसन ने, किलपैट्रिक ने या फिर हरवर्सन नहीं हुए, यहाँ पर हर्वर्ट होगा साथियों, हर्वर्ट होगा। यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, और योजना विधि का संबंध जॉन डीवी के साथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छी शिक्षण प्रणाली साथियों वह होती है जो विद्यालय पर आधारित होती है, विद्यार्थी पर आधारित होती है, समाज पर आधारित होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं साथियों, तो जो विद्यार्थी पर आधारित रहेगी उसको सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। योजना विधि का दोष आपको बताना है साथियों, योजना सही नहीं बन पाती है, उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता है, खर्चीली होती है, योजना को लागू नहीं किया जाता है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है साथियों दोष क्या है साथियों। योजना विधि जो होती है ना साथियों, वो कैसी विधि है, एक खर्चीली विधि है साथियों। कैसी विधि है, एक खर्चीली विधि है। अगला क्वेश्चन, करके सीखने पर आधारित है निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि या फिर वाद विवाद विधि। करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग साथियों, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित जो विधि है वो विधि है साथियों आपकी प्रायोजना विधि। साथियों प्रायोजना विधि में बच्चे योजना बनाते हैं, कैसे करके क्या चीजें करते हैं, कौन से टॉपिक को कैसे क्लियर करना है, गांव में के बारे में अगर कोई मुद्दा चल रहा है तो प्रॉपर तरीके से योजना बनाएंगे साथियों। तो ये क्या होगी साथियों, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर आधारित बल देती है। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है साथियों, पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। ये स्टेटमेंट मैकडूगल का है, स्टर्न का है, विने का या फिर स्टाउट का है साथियों, स्टाउट का है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने हो जाता है साथियों, तो अल्फ्रेड विने का ये स्टेटमेंट है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं साथियों जन्म से, बाल्यकाल से, युवावस्था से या फिर कभी नहीं। अभिप्रेरकों की जहां पर बात की जाती है साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में, तो जो अभिप्रेरक होते हैं साथियों वो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही क्या होते हैं साथियों वो उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है उसको अभिप्रेरक कहते हैं, अधिगम कहते हैं, स्वधारणा कहते हैं या फिर आदत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, व्यक्ति की वह दशा या फिर वह स्थिति जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है उसको अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक बोला जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है रुचि से, प्रेरणा से, अनुशासन से या फिर व्यवहार से साथियों। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन नंबर ई होता कि उपयुक्त सभी, तो मैं उपयुक्त सभी की तरफ चला जाता साथियों, लेकिन उपयुक्त सभी तो हमारे पास में क्या है ही नहीं साथियों। तो देखो शिक्षण
वह शिक्षा प्रक्रिया सफल बन सकती है साथियों रुचि से और प्रेरणा से। अब इन दोनों में से आप किस चीज को ज्यादा सही मानोगे साथियों? प्रेरणा आपका ज्यादा सही होगा साथियों। अगर हमारे पास में ऑप्शन नंबर ई होता तो हम ई की तरफ चले जाते, बाकी इतने कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे नहीं। फ्रॉयड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना, स्वप्न में क्या है, चढ़ाई पर चढ़ना, किसका प्रतीक माना है? कोई बच्चा अगर सपना देख रहा है मैं चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ साथियों, क्या कर रहा हूँ, चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ, तो उसका प्रतीक माना है साथियों स्त्री योनि का, मैथुन का, लिंग का या फिर मृत्यु का साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है साथियों और कोशिश करनी है आपको सही आंसर का। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, मैथुन का उन्होंने इसको प्रतीक माना है। फ्रॉयड ने स्वप्न में यात्रा करने को किसका प्रतीक माना है? जन्म का, मृत्यु का, वर्ष का या फिर लिंग का साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने साथियों, तो इन्होंने स्वप्न में यात्रा करना यानी कि वो मृत्यु का प्रतीक माना है सिगमंड फ्रॉयड ने। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? थॉयराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि या फिर आपकी थॉमसन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने साथियों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। संगठित व्यक्तित्व साथियों करते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ साथियों। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और इनमें से सभी। साथियों संगठित व्यक्तित्व की जहां पर बात की जाती है वहां पर ये सभी समाज, संवेग और मानसिक चीजों को ले लेते हैं। टीएटी थेमेटिकल जो टेस्ट होता है साथियों उसकी बात की गई है। परीक्षण का निर्माण किसने किया? विने ने, मॉर्गन मोरे ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने साथियों। साथियों टीएटी की जहां पर बात की जाती है, टीएटी का संबंध होता है साथियों मॉर्गन मोरे, दोनों से ही होता है साथियों। मॉर्गन बोलते हैं, कोई मॉर्गन बोलता है साथियों उसको। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन क्या होता है साथियों? भाव, संवेग, अनुकरण और सहयोग। व्यक्तित्व का निर्माण साथियों करना है तो व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन कौन होता है? साधन, साधन जो व्यक्तित्व तक पहुंचाता है साथियों वो होता है अनुकरण साथियों। क्या होता है? अनुकरण। जुंग, जुंग बोल लो या फिर युंग बोल लो या फिर जंग बोल लो। युंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया साथियों, कौन सा? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्व सिद्धांत या फिर व्यक्ति विज्ञान साथियों। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉयड ने दिया था साथियों, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था और यही सिगमंड फ्रॉयड के शिष्य थे साथियों। तो युंग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको, उसका नाम है साथियों विश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है साथियों? व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? कार्ल युंग ने दिया, जो सिगमंड फ्रॉयड के कौन थे? शिष्य थे। तो साथियों आज की ये क्लास रही आपके सामने, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो साथियों रेगुलर क्लास को लिया करें, क्वेश्चन अच्छे लेके आता हूं आपके सामने, क्लास को रेगुलर लें साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।